हेलो दोस्तों, जेआईबी का एग्ज़ाम अब मान लो शुरू हो ही गया। आपके साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने कम समय में हम जेआईबी कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ आज आपको कि पीपीबी का जो पेपर है सबसे मोटी बुक है, लेकिन पास आपको करना है। टाइम कम है क्योंकि पीपीबी के नेक्स्ट डे ही आपका एएफबी का एग्ज़ाम है। कैसे आप उस वीक को बैलेंस करें? तो सबसे पहली बात है कि जो एएफबी आपने पहले से स्टडी किया है वह उसको रिवीजन मोड में रखेंगे। और रिवीजन मोड में कैसे रखेंगे कि आप 2 से 3 घंटा डेली एएफबी को देंगे, बाकी 5 से 6 घंटे आपको पीपीबी को देने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उस पीपीबी में इतनी मोटी बुक में हम लोग क्या पढ़ें और कैसे हम इसको कर पाएँ। तो दोस्तों इसको पूरा देखिए। सबसे पहली बात आप स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर मैंने आपका सिलेबस जो है, जो बुक का सिलेबस है उसका जो है कॉपी सामने दिया हुआ है। इसमें मैं उन टॉपिकों पे टिक मार रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आपको पॉसिबल हैं कि वहाँ पर गेन हो जाएंगे। पूरी बुक नहीं कर सकते, लेकिन 20 से 25% टॉपिक्स जो हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका जो ये बैंकर कस्टमर रिलेशन वाला टॉपिक है, ये टॉपिक और बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप वाला, ये 2 टॉपिक मिला करके आपको 2 से 3 मार्क्स देंगे। इनको ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बेसिक बैंकिंग से कनेक्टेड है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ये जो केवाईसी वाला टॉपिक है, ये 2 और 3 नंबर, ये आपको कम से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देने वाला है। केवाईसी एएमएल का जो टॉपिक है ये कम से कम आपको 5 मार्क्स देने वाला है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। 8, 9 और 10 ये तीनों फॉरेक्स के टॉपिक हैं और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं। अगर आप इसको करते हैं तो ये भी आपको 5 मार्क्स वहाँ पर देंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14 जो एनआई एक्ट है, चेक कलेक्शन पॉलिसी से है, यहाँ से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे और सॉलिड वाले मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन इसी में से केस स्टडी के फॉर्म में आपको आने वाला है। उसके बाद हम आते हैं 19, 20, 21 में से। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन, और एग्रीगेट की बात करें तो 4 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए ये मॉड्यूल ए जो मॉड्यूल ए में बताया मैंने आपको, तो 5 to 7 और 5, 12 और 6, 18 और 4, 22, तो लगभग 20 से लेके 22 मार्क्स श्योर हो सकते हैं आपके, अगर आपने ये टॉपिक किए। अब बात करते हैं मॉड्यूल बी की। तो देखिए मॉड्यूल बी में जो है आपका पहला वाला टॉपिक है 22 नंबर लैंडिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद 25 और 26 कनेक्टेड है, ये दोनों टॉपिक मिला के आपको 4 मार्क्स दे सकते हैं और इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में से आता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीए वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क्स आपको यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट है, 2 से 3 मार्क्स दे सकता है आपको। प्रायोरिटी सेक्टर है, ये भी 2 से 3 मार्क्स आपको दे सकता है। उसके अलावा जो एमएसएमई का टॉपिक है, ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर दे सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बने वो मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। कौन कौन सा? 22 वाला, आपका 25 वाला, 26, 28, 32, 36 और 39। अब बात करते हैं मॉड्यूल सी की। देखिए मॉड्यूल सी का मेरा सजेशन ये है कि इस मॉड्यूल सी को अगर आप पूरा करते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक तरीका बताता हूँ। इस मॉड्यूल सी का पूरी कवरेज होने वाली है हमारी संडे की जो नाइट है वहाँ से लेकर के आपके अगले सैटरडे तक। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी तक नहीं किया, ये हमारे साथ करना चाहते हैं, तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग अगला पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी जो ऑफ़र चल रहा है वो 999 का चल रहा है जेआईबी का, वो हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सी वाला मॉड्यूल है, ये खासकर से वो लोग जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा है। आप कहते हैं कि आपसे कवर अप नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि आप हमारे साथ जो 5 दिन की या 6 दिन की क्लासेस होंगी, 6 घंटा लगभग डेली सिर्फ मॉड्यूल सी पे बात की जाएगी, तो कवर होने का चांस है पूरा।
ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर आप पूरा इसको कवर करते हैं तो 18 to 22 मार्क्स आपको इस मॉड्यूल से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी की अगर बात करें हम, तो मॉड्यूल डी जो है एथिक्स का है। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो यूनिट नंबर 51 और 52 है वो हमने आपको कवर करा रखी है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में पड़ी हुई है। और 53, 54, 55 मैं आपको कवर कराने वाला हूँ इस आने वाले वीक में। तो इस तरह आप देखेंगे कि सी मॉड्यूल और डी मॉड्यूल को मैं कवर कराने वाला हूँ। बाकी चीज़ हमने पहले कवर कराई थी, जनरल बैंकिंग से रिलेटेड है। और अगर आप पीपीपी के पेपर में 50+ मार्क्स लाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। अगर आपके इंडियन इकोनॉमी में 45 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ कम रह जा रहे हैं, तो वहाँ एग्रीगेट में फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको वो टॉपिक बताए कि इन टॉपिकों को ज़रूर पूरा कर लीजिए। अगर आप ये टॉपिक करते हैं तो निश्चित रूप से 50+ मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके फीडबैक वाले सेशन में मेरा जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई मैंने आपको, ये आपको किस तरह बेनिफिट करती है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।